हमें हर तरह की सेवाएं ईसाइयों की चाहिए, लेकिन हमें ईसाई नहीं चाहिए। शर्मनाक है। इस शर्मनाक का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस बीच अंबिकापुर में भी क्रिश्चियन समुदाय ने सड़कों पर उतरकर बड़ी संख्या में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में न केवल ईसाई समाज बल्कि मुस्लिम समाज, कांग्रेस पार्टी और चर्च संगठनों ने भी भाग लिया। उन्होंने दो नन सिस्टर की गिरफ्तारी को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में जो ननों की गिरफ्तारी का जो मामला हुआ था, वो मामला अभी भी बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार वहाँ के जो ईसाई समाज के लोग हैं और भी कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो मिलकर यहाँ पर उस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो ननों के साथ में हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जबरन उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया था। उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे धर्मांतरण के, यहाँ तक कि मानव तस्करी के भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। और यहाँ पर दोस्तों वहाँ पे देखने को मिला है कि एक बहुत बड़ी रैली का इन्होंने प्रदर्शन किया है और यहाँ पर कुछ ईसाई समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग और भी कुछ अलग अलग समुदाय के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और इस बात का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर की कुछ कांग्रेस के जो नेता थे इस बात को बोलते हैं कि जल्द से जल्द बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इतने दिन हो गए, इतने बयान सामने निकल कर आए, फिर भी अभी तक जो बजरंग दल है, जो ज्योति शर्मा, जो रतन यादव, उनके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरीके का बयान देते हुए उन्होंने यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। एंड इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके। अभी देखते इस वीडियो को। हमारे साथ सिस्टर लोग आए हैं और इनके दिल में बहुत तकलीफ हुआ है। जिस ढंग से दुर्ग में जो घटना हुई है दो नन बहनों के साथ, थाने में भी घुस के बीजेपी के समर्थित महिलाओं ने उनके साथ भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल से जुड़े महिलाएं वहां घुस के हमारे नन सिस्टर के साथ बदतमीजी से पेश आए हैं। नंबर एक, ये ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल के इशारे में गृह विभाग काम कर रहा है। उनके डायरेक्शन पर किसी का पशु पकड़ लो, किसी का ट्रक पकड़ लो, किसी को उठा के बंद कर दो, किसी का हत्या कर दो और गृह विभाग उसके साथ खड़ा रहता है। बड़ा दुख लगता है। गृह विभाग का काम लगता है छत्तीसगढ़ में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में कंवरिया लोगों के फूल बरसाना, उनका पांव मालिश करना, उनको नमक पानी गर्म पानी से सेकना, गृह विभाग ये करेगा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का गृह विभाग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेगा, यहाँ राम क्या सुंदरकांड पढ़ेगा, यहाँ भंडारा लगाएगा और कोई काम नहीं है क्या? ये सब का कौन देखेगा? आए दिन चोरी हो रही, डकैती हो रही, मर्डर हो रहा है, कौन देखेगा? गृह विभाग सुंदरकांड पढ़ने के लिए है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या है? बजरंग दल को दे दिया गया छत्तीसगढ़ में गृह विभाग को क्या? शर्मनाक है। इस शर्मनाक का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सब देश संविधान के साथ चलेगा, संविधान के दाएं बाएं जो चलेगा उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। घटनाक्रम हुआ जिस तरह से दुर्ग में 3 आदिवासी बेटियों के साथ मारपीट हुई, एक आदिवासी बेटा के साथ मारपीट हुई, निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया बिना तथ्य के, सिर्फ धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिक के नाम से। कहां का न्याय संगत है? क्या सरकार में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? और जिस तरह से उन आदिवासी बेटियों का बयान आया कि हमें बजरंग दल की एक महिला और वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन में मारपीट किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, गलत नियत से उनके शरीर को टच किया गया है और धक्का मुक्की की गई है, जातिगत गाली गलौज की गई है।
लेकिन अब तक बजरंग दल पे कार्रवाई क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। जबकि उक्त तीनों बेटियां नारायणपुर जिले के एसपी से मिलकर एसपी कार्यालय गए, वहां मिलकर लिखित में आवेदन दिया बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नाम सहित उन्होंने दिया, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। हमारा आज का यह रैली का विशेष उद्देश्य है कि दुर्ग जिले में जो 2 नन और 3 अन्यों को बिना दोषी ठहराकर जेल में डाला गया था, जो कि सरासर गलत है। हम उसी के विरोध में यह रैली के लिए आए हुए हैं और हमारा कहना यह है कि हम विशेष करके भारतीय संविधान का जो नियम है, हम उसी का नियम के अनुसार में हम किसी भी जाति या धर्म के हैं, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हमें हमारा स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं। कोई हमें दबाव में अपना धर्म नहीं मनाता है। और आज हमारा प्रदर्शन और यहाँ रैली आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें भारतीय संविधान का जो नियम है उसी के नियम में हमें चलना है। उसका विरोध करना हमारे लिए विरोध है और हम कदर उसका विरोध करते हैं कि कोई किसी भी जाति या धर्म को बिना दोषी का जेल ना डाला जाए। आए दिन जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध और ख़ास करके ईसाइयों के विरुद्ध जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं और ईसाइयों को लोग जिस तरह से घृणा की नज़र से देखते हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो लोगों को मिशन स्कूल ही चाहिए, क्रिश्चियन स्कूल ही चाहिए, स्वास्थ्य की ज़रूरत हो तो मिशन अस्पताल चाहिए, वरना हर तरह की सेवाएं ईसाइयों की चाहिए, लेकिन हमें ईसाई नहीं चाहिए। इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसलिए इस तरह की मानसिकता, भाई ये जो समाज है, ईसाई समाज शिक्षित समाज है, सभ्य समाज है, शांत समाज है, लोग इस समाज को इस नज़र से न देखें कि ये लोग देश को बर्बाद करने वाले हैं। हम लोग देश के विकास में काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। तो इस चीज़ को हर भारतीय समझे, स्वीकार करे और ईसाइयों को बराबरी का दर्जा दे, यही हमारी मांग है। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में ये लगता है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो बजरंग दल है, ज्योति शर्मा, रतन यादव, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स वो बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ कांग्रेस के नेता थे, वो भी इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि अभी तक बजरंग दल और ज्योति शर्मा जिन्होंने दुर्ग रेलवे स्टेशन में ननों के साथ इस तरीके की हरकत की थी, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे और उन लड़कियों का बयान सामने निकल कर आने के बाद भी अभी तक बजरंग दल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और हम इसके लिए मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगातार आप लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से वहाँ के जो मसीह समुदाय के जो लोग हैं वो भी आगे आकर इस बात को बोलते हैं कि हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वो देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। कभी भी देश के कानून के और कभी संविधान के विरोध में हम लोग नहीं जाते और हम हमेशा देश की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सुना जो कि ईसाई समुदाय के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को बोला कि लोगों को ईसाई नहीं चाहिए, परंतु ईसाइयों के सारे काम उनको चाहिए। ईसाइयों की शिक्षा चाहिए, ईसाइयों की सहायता चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ईसाई उन लोगों को नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर ईसाई लोगों का शिक्षा के मामले में और भी कई क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में, दवा चिकित्सक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान ईसाई लोगों का है। लेकिन दोस्तों लगातार इनकी चीज़ों का विरोध किया जाता है, धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, झूठे आरोप लगाकर इन लोगों के ऊपर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो कि इस वीडियो में साफ बताया गया था कि नन जो रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठी हुई थी, अचानक कोई व्यक्ति वहां पर आता है और उन लोगों के साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उनको गंदे गंदे कमेंट करता है और फिर पकड़कर उन्हें अचानक रेलवे स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर लेकर चले जाते हैं और फिर उन लोगों के साथ इस तरीके से
पूछताछ की जाती है, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है धर्मांतरण का, मानव तस्करी का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस बात के ऊपर कोई भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कितने लोग आदिवासी लोग हैं और उनको शिक्षा का भी ज़रूरत है, उनको रोज़गार की भी ज़रूरत है। वो अपनी ज़रूरतें बेचारे कैसे पूरी करें? तो कोई अपनी ज़रूरत को लेकर कोई विदेश में जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर काम करता है। लेकिन इन लोगों को ये भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम लोग यहाँ से छत्तीसगढ़ छोड़कर दूसरी जगह पे क्यों जा रहे थे? भाई मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश है वो आज़ाद देश है और हमारे देश में हम कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारा संविधान, हमारा कानून हमें अधिकार देता है। हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर देश के कानून के विरुद्ध अगर कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसी प्रावधान नहीं है कि ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं। ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए जो देश के कानून के विरुद्ध काम करता है, देश के संविधान के विरुद्ध करता है और देश के अंदर अशांति का जो माहौल पैदा करता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध में ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। हालाँकि दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर वीडियो की तरह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी धर्म, जात, व्यक्ति विशेष, संगठन को ठेस पहुँचाना नहीं है, परंतु सत्य लोगों के सामने लेकर आना ही हमारे इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है। देन आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए ज़रूर आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी हमारे मसीह भाई-बहनों तक पहुँच सके और लोग जागरूक हो सकें। क्योंकि इस समय हमें जागरूक और एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज मसीह लोगों के ऊपर जो सताव है, जो अत्याचार जो किए जा रहे धर्मांतरण के नाम पे, अभी कल ही मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था दोस्तों, रात में मैंने डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिएगा, जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से रायपुर के अंदर जो जगन्नाथ सेना का गठन किया गया था बीजेपी के जो विधायक थे उनके द्वारा, और उन्होंने कहा कि हम इस सेना को इसलिए हमने बनाया कि हम धर्मांतरण को रोकें, अगर हमें मारने पीटने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम इस बात के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से गठन किया है और लगातार लोग अलग-अलग कानून लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से मसीह लोगों को दबाया जाता है। लेकिन मसीह लोग कभी भी देश के विरोध में काम नहीं करते, वो देश के हित में काम करते हैं, वो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो लोगों के जीवन को ज़रूर बदलते हैं, उन्हें सच्चे मार्गों पर लेकर चलते हैं। तो ज़रूर आप अपनी राय इस वीडियो में बताइएगा और उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।